नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक और पीएम मोदी जब देश की माटी से तिलक कर रहे थे, छाती चौड़ी कर गर्व से कह रहे थे कि मिट्टी का कर्ज चुकाना है, देश को विकसित बनाना है, वहीं इससे कुछ दूर विपक्ष के नेता सरकार पर फोन के जासूसी का आरोप लगा रहे थे। स्टेट स्पॉन्सर्ड हमले की सूचना से विपक्ष ने सरकार को घेरा। खबरों के लिए ये शब्द नया नहीं था, लेकिन इस बार आईफोन के साथ जुड़ा तो लोगों को थोड़ा अटपटा लगा। आपको पूरा टर्म समझाएंगे, उससे पहले आपकी जानकारी बढ़ा देते हैं, ये जानना जरूरी है। आईफोन पहली बार 2007 में यूरोप में आया। एशिया में आईफोन 2008 में जारी किया गया। एप्पल का प्रोसेसर काफी महंगा होता है, इसलिए फोन की कीमत ज्यादा है। एप्पल के आधे सेब के लोगों के पीछे भी कहानी है। भारत में बनने वाला आईफोन 15 और 15 प्लस है। मंगलवार को विपक्षी नेताओं के इस दावे ने सनसनी फैला दी। कांग्रेस नेता शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा समेत तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत नेताओं ने स्क्रीनशॉट शेयर किया। विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि उनके फोन निर्माता ने उन्हें वार्निंग मैसेज किया है। सभी ने बताया कि उन्हें एप्पल की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी कि सरकार द्वारा प्रायोजित हमलावर उनके आईफोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आईफोन कब ये सूचना देता है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि संभावित रूप से ये हमलावर उन्हें उनके काम या उनके परिचय की वजह से निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें चेताया गया है कि अगर ये हमलावर सफल हो गए तो दूर से ही आपके फोन में मौजूद संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकते हैं और कैमरा और माइक तक भी पहुंचा जा सकता है। एप्पल के इस मैसेज में एक और गौर करने वाली बात लिखी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल ने कहा है कि ये नोटिफिकेशन झूठे अलार्म भी हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खतरे पकड़ में ना आए हो। इस पूरे विवाद में एप्पल की तरफ से जारी बयान खुद कटघरे में खड़े हैं। एप्पल ने जो कहा है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। एप्पल किसी चेतावनी वाले संदेश के लिए किसी विशिष्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर को जिम्मेदार नहीं ठहराती है। इस तरह के हमले की पहचान खतरे के खुफिया सिग्नल पर आधारित होते हैं और कई बार सटीक नहीं होते हैं और अधूरे भी होते हैं। ऐसा संभव है कि हमलों की चेतावनी वाले कुछ मैसेज फॉल्स अलार्म हो सकते हैं या हो सकता है कि अटैकर्स का पता ही ना लगे। हम किन हालात में ऐसे खतरों से जुड़ी सूचनाएं जारी करते हैं ये नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा करने पर स्टेट प्रायोजित हमलावर भविष्य में ऐसी हरकत पकड़े जाने से बचने का रास्ता खोज लेंगे। एप्पल की इसी सफाई से विवाद और गहरा होता जा रहा है। राहुल गांधी ने अब जब आईफोन स्टेट स्पॉन्सर्ड हमले का आरोप लगाया तो बीजेपी भी बचाव में आ गई। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। अब ऐसा है, ये क्या मैसेज है नहीं है ये उनका कहना है ना, इसको एप्पल क्लैरिफाई करेगा। उसको उनसे परेशानी है तो एफआईआर कर दें एफआईआर। कौन रोक रहा है उनको? क्या वैसे ही हो जाए? राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पिगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने। तो
ये तो मुझे, और आपने शशि थरूर की बात की तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आईटी के, टेलीकॉम के, उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर। नहीं संतोषजनक हो एफआईआर करें, लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। वहीं इस पूरे विवाद पर केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस मामले की जांच करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बयान में कहा कि सरकार ने एप्पल को भी इस जांच में शामिल होने के लिए कहा है। Friends, there are many compulsive critics in our country. Their only and only job is to criticize the government as and when they wake up, as and when they find an opportunity. You must have all seen the advisory issued by Apple. This is a vague advisory. It is based on certain estimations that they have done. Apple has already clarified that their system is, their encryption system is of highest possible order. They have also clarified and issued a statement saying that this kind of advisory has been issued in 150 countries. Friends, these compulsive critics, they have only one habit. Whenever they don't have any major issue, the only thing they'll say is surveillance. This they have tried few years back. We conducted a proper investigation. The matter was supervised by the Honorable Judiciary also. Nothing came out of that investigation, including Ms. Priyanka Gandhi Vadra. She said that her 2 children's phones were hacked, but nothing of that sort had actually happened. So this is a falsehood that some compulsive critics are trying to spread. They want to distract the country, they want to distract the people from the progress that the country is making under Prime Minister Narendra Modi ji's leadership. Their only and only aim is to just throw some allegations. Whether something comes out of it or not, they are not concerned. This kind of behavior, this kind of politics that these people are trying to do is not good, it is not healthy. This is not the way a country, this is not the way the opposition should behave. We have already ordered an investigation and we request each and every person who has received the advisory to please cooperate with the investigation and make sure that we go to the depth of the matter. अब आपको बताते हैं कि कैसे अपने फोन को आप सेफ रख सकते हैं, क्या करना होगा जिससे कोई आपके फोन की जासूसी नहीं कर सके। एप्पल फोन में इन बातों का रखें ध्यान। अपने डिवाइस में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट देना चाहिए। डिवाइस में पासकोड सेट करना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐप आईडी के लिए मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए। ऐप्स को केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए। हर ऑनलाइन अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड डालना चाहिए। किसी भी अनजान सोर्स और लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यूजर को लॉकडाउन मोड एक्टिवेट करना चाहिए। तो अगर आप भी अपने फोन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखें। फोन टैपिंग, हैकिंग का विवाद कोई नया नहीं है। तमाम सरकारों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार।